दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोगों को ये समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है या फिर एक एकड़ में कितना बीघा होता है या फिर कितना डिसमिल होता है या फिर एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है। क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट में कहीं पर स्क्वायर फीट में लिखा हुआ है, कहीं पर कट्ठा में लिखा हुआ है, कहीं पर धूर में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा लोगों को जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कहीं धूर में लिखा हुआ है तो उसको जो है डिसमिल में कितना होगा, कहीं कट्ठा में लिखा हुआ है तो उसका कितना डिसमिल होगा, कहीं एकड़ में लिखा हुआ है तो वो कितना बीघा होगा, कितना कट्ठा होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल और बहुत ही आसान प्रोसेस से आप लोग को समझा देंगे कि एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है या फिर एक एकड़ में कितना बीघा कितना कट्ठा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको कोई सा भी वीडियो देखने का नौबत नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं कि ज़मीन का यूनिट को जो है कैसे हमको देखना है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक कट्ठा में जो है कितना डिसमिल होता है या एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है या एक कट्ठा में कितना धूर होता है। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। दोस्तों हिंदी में जो ज़मीन का यूनिट है यानी कि माप है बेसिकली 4 तरह का है। सबसे जो छोटी इकाई है वो धुरकी है, और धुरकी से थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो इस तरह से धूर है, और धूर से आगे आइएगा तो कट्ठा है, और कट्ठा से आगे बीघा है। धुरके से भी छोटी इकाई होती है, लेकिन हम जो है इसमें उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। जितना आपका काम चल जाता है उसके हिसाब से जो है हम बताने वाले हैं। तो धुरकी को जो है हम छोटी इकाई मानते हैं। 20 धुरकी मिलके एक धूर का निर्माण होता है, और फिर 20 धूर मिलके एक कट्ठा का निर्माण होता है, और 20 कट्ठा मिलके एक बीघा का निर्माण होता है। यानी कि ये जो हिंदी में यूनिट है इसमें 20-20 का जो है कॉम्बिनेशन चलता है। यानी कि कोई भी यूनिट में अगर 20 हो जाता है तो वो जो है एक बड़ा यूनिट का निर्माण करता है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी इकाई कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो धूर की सबसे छोटी हुआ धूर, उसके बाद हुआ, उसके बाद कट्ठा, उसके बाद बीघा। तो कोई भी यूनिट में जो है 20 अगर जुड़ जाएगा तो वो जो है एक उससे बड़ा यूनिट का निर्माण कर देगा। जैसे कि 20 कट्ठा है तो 20 कट्ठा की जगह पर आप 1 बीघा भी लिख सकते हैं। 20 धूर है तो 20 धूर की जगह पर आप 1 कट्ठा लिख सकते हैं। उसके बाद जो है एक और दूसरा यूनिट में आते हैं जो कि है डिसमिल और एकड़। इसमें जो है 2 ही यूनिट है, डिसमिल और एकड़। जो सबसे छोटी इकाई है वो डिसमिल होता है, और इससे जो बड़ा इकाई है वो एकड़ होता है। इसमें जो है 100 डिसमिल मिलकर जो है 1 एकड़ का निर्माण करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कहीं पर अगर 100 डिसमिल लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है कि वो 1 एकड़ लिखा हुआ है। अगर 110 डिसमिल लिखा हुआ है तो उसका यह मतलब होगा कि 1 एकड़ और 10 डिसमिल उसका मतलब होता है। उसके बाद जो है एक और यूनिट आ जाता है स्क्वायर फीट। दोस्तों स्क्वायर फीट में जो है बहुत सारा यूनिट है, जैसे कि स्क्वायर फीट है, स्क्वायर इंच हुआ, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो ये सब जो है इसमें बहुत सारा आता है, लेकिन हम इस सब में जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर फीट को ही एक यूनिट को हम लेते हैं और इसी को हम समझाएंगे। चलिए आप बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। क्योंकि आप लोग तो जान ही गए हैं कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, और 20 कट्ठा मिलकर जो है 1 बीघा बनाता है। डिसमिल में बात करें तो एक कट्ठा में सिर्फ बिहार के लिए 3.125 डिसमिल होता है एक कट्ठा में, और ये केवल बिहार के लिए है। अलग अलग राज्य में इसका मान अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर जो है हम बिहार का केवल बात कर रहे हैं। और स्क्वायर फीट की बात करें तो एक कट्ठा में 1362 स्क्वायर फीट होता है। उसके बाद अब सवाल आता है कि 1 एकड़ में जो है कितना बीघा होगा या कितना कट्ठा होगा। तो चलिए जो है इसी के मान से हम आसानी से निकाल भी सकते हैं कि 1 बीघा में कितना होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो हम यहाँ से देखिए 100 डिसमिल लिखते हैं। और आपको ये भी पता है कि 1 कट्ठा में 3.125 डिसमिल होता है। तो चलिए हम इसमें जो है 1 कट्ठा से भागा दे देंगे। यहाँ से भागा देते हैं 3.125, इस तरह से बराबर पर क्लिक करते हैं। ये 32 आ रहा है, यानी कि जो 1 एकड़ में 32 कट्ठा होता है। अब 32 कट्ठा में जो है बीघा आपको निकालना है, तो ये जो है 20 कट्ठा का जो है 1 बीघा हो जाता है, और बाकी जो है यहाँ पर 12 बच जाता है। यानी कि 1 बीघा 12 कट्ठा यहाँ पर होता है। यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ये तीनों जो मान दिख रहा है यहाँ पर, ये तीनों का मान जो है 1 कट्ठा होता है। अगर आपको कहीं पर 20 धूर लिखा हुआ मिल जाए या 1362
या 1361 स्क्वायर फीट दिख जाए या फिर 3.125 डिसमिल दिख जाए तो इसका मान जो है 1 कट्ठा ही होता है। अब इसी तीनों की यूनिट की मदद से जो है आप 1 कट्ठा के मान, 2 कट्ठा का मान, 3 कट्ठा के मान और इस तरह से 20 धुर का मान, इस तरह से 20 कट्ठा का मान और 1 बीघा का मान, इसी तीनों मान की मदद से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों इतना जानकारी अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपको कोई सा भी पेपर आपके पास होगा उसमें जो है बहुत ही आसानी से जो है आप कट्ठा बीघा का मान डिसमिल में बदल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग के वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।